स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि विशेषण के अपने आप में चार भेद होते हैं। क्लियर? पहला है गुणवाचक विशेषण, क्लियर, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और जो चौथा भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? और सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, गुणवाचक के आपके लिए एग्जाम्पल है। गुण में आपने ध्यान रखना है जैसे भला, बुरा, कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? गुणवाचक के। क्लियर? जैसे आकार की अगर मैं बात करूं तो आकार में गोल हो गया, चौकोर हो गया, त्रिकोण हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, तिरछा हो गया। क्लियर? सभी किसके एग्जाम्पल हैं? गुणवाचक के। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं रंग की बात करूं, रंग में आपने ध्यान रखना है काला, पीला, सफेद, चमकीला, धुंधला। क्लियर? नेक्स्ट, दशा में मोटा हो गया, पतला हो गया, भारी, स्वस्थ, गरीब। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान में आपने ध्यान रखना है भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं काल की बात करूं, काल में तो जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, वर्तमान हो गया, प्राचीन हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? गुणवाचक के। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है, गुण में किसी भी व्यक्ति की अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। क्लियर? तो इसमें दोनों ही चीजें सम्मिलित होती है। यहाँ गुणों में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती है। क्लियर? तो अगला भेद है स्टूडेंट्स विशेषण का संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? और संख्यावाचक विशेषण के भी अपने आप में दो भेद होते हैं। क्लियर? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता हो। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? और जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो, उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आपके लिए एग्जाम्पल है, पेड़ पर 10 आम है, तो फिक्स है अपने आप में, निश्चित है कि पेड़ पर क्या है? 10 आम है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल है, पेड़ पर 10 बंदर है, तो अपने आप में निश्चित है कि पेड़ पर अपने आप में क्या है? 10 बंदर है। क्लियर? तो ये अपने आप में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स, अगला भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध न हो। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपके लिए, पेड़ पर बहुत आम है, तो कितने आम है इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, पेड़ पर कुछ बंदर है, तो कितने बंदर हैं हम इसकी भी क्या नहीं कर सकते हैं? गणना नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, जहां पे भी आपके लिए अनिश्चित शब्द है वहां पर आपके लिए ऐसे शब्द रहेंगे, या तो कोई रहेगा, या तो कुछ रहेगा, या तो अनेक रहेगा, या तो बहुत रहेगा। क्लियर? तो इसमें आप इन चीजों की गणना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अपने आप में 5 भेद होते हैं। क्लियर? आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा
संख्यावाचक विशेषण के अपने आप में दो भेद होते हैं। क्लियर? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? अब आपने ध्यान रखना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अपने आप में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्लियर? तो जो पहला भेद है वो है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवर्तीवाचक विशेषण, चौथा है समुदायवाचक विशेषण और पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। स्टूडेंट्स, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो पहला भेद है वो है गणनावाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर हो रहा है, गणना अर्थात जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है गणनावाचक विशेषण में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे 1, 2, 4, 10, 12 अन्य ऐसे शब्द आएंगे जो आपके लिए इस प्रकार से आएंगे। क्लियर? तो गणनावाचक विशेषण में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा भेद है क्रमवाचक विशेषण। क्लियर? तो क्रमवाचक विशेषण में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? तो ये अपने आप में क्रमवाचक विशेषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला भेद है स्टूडेंट्स आवर्तीवाचक विशेषण। तो आवर्तीवाचक विशेषण में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। क्लियर? तो ये शब्द आपने ध्यान रखना है किसमें प्रयोग किया जाता है? आवर्तीवाचक विशेषण में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? दोनों, तीनों, चारों, पांचों। आगे समझ में? तो ये अपने आप में समुदायवाचक विशेषण नाम से ही क्लियर हो रहा है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये अपने आप में किसका बोध कर रहा है? समुदायवाचक विशेषण का बोध कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला भेद है स्टूडेंट्स प्रत्येक बोधक विशेषण। तो प्रत्येक बोधक विशेषण में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? जैसे हरेक हो गया, प्रत्येक हो गया, एक एक हो गया। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? फ्रेंड्स, आपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अपने आप में पांचों भेद ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से आपके लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कैसे बनते हैं ये मैंने आपको इस चार्ट के अनुसार बता दिया है। क्लियर? क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो आपने ध्यान रखना है जो दूसरा है ये क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर? नेक्स्ट, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि तिगुना में कौन सा विशेषण होगा। तो आपने ध्यान रखना है जो तिगुना शब्द है यह अपने आप में आवर्तीवाचक विशेषण है। क्लियर? या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों, जो तीनों शब्द है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, जो ऐसे शब्द आते हैं इसमें अपने आप में समुदायवाचक विशेषण है। क्लियर? तो आपने ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट्स विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? और परिमाण का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? मापतोल। क्लियर? अर्थात जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा व मापतोल इकाई का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? और परिमाणवाचक विशेषण के भी अपने आप में दो भेद होते हैं। क्लियर? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? लगना स्टूडेंट्स, परिमाणवाचक विशेषण के भी अपने आप में दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर हो रहा है निश्चित। और मैंने कहा परिमाण का अर्थ क्या होता है? मापतोल, यानी कि जिसमें निश्चित मापतोल इकाई का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके लिए 4 केजी चीनी। तो एक अपने आप में निश्चित है कि 4 केजी क्या है? चीनी है। निश्चित है कि क्या है? 4 केजी चीनी है। दूसरा एग्जाम्पल है 4 लीटर दूध। तो निश्चित है कि 4 लीटर दूध है। अगला एग्जाम्पल है 3 मीटर कपड़ा। तो निश्चित है कि वो कितना मीटर कपड़ा है? 3 मीटर कपड़ा है। क्लियर? तो मैंने कहा परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, तो इसमें मापतोल का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। क्लियर? और कैसा हो रहा है? निश्चित हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें एक निश्चित परिमाण का बोध न हो।
उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है कुछ केजी चीनी। अब कुछ मतलब कितना, इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा है थोड़ा कपड़ा, कितना, तो इसकी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? गणना नहीं कर सकते हैं। अगला है बहुत पानी, कितना पानी, तो इसमें भी हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अनिश्चित में कैसे शब्द आ सकते हैं, कोई, कुछ, अनेक, बहुत, थोड़ा, आगे समझ में। तो ये सभी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये था अपने आप में विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है मापतोल। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट्स विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को ही क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? वे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। या आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के ठीक पहले जुड़कर उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर? एंड सार्वनामिक विशेषण के आपके लिए एग्जाम्पल है वह छात्र बाहर है। तो जो वह शब्द है आपके लिए ये सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर? ये पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि वह जो शब्द है ये कैसा विशेषण है, तो कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर? दूसरा, यह पुस्तक मेरी है, तो आपके लिए सेम क्वेश्चन आएगा कि यह कैसा शब्द है, तो यह शब्द होगा वो अपने आप में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर? एग्जाम्पल है ये बच्चे शैतान है, तो जो ये शब्द है ये अपने आप में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर? तो वह, यह, ये, वे अपने आप में जो भी ऐसे शब्द आएंगे वो अपने आप में क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्लियर?